प्यारे बच्चों, आज हम आरोह भाग 2 के काव्य खंड में संकलित गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के 2 कवित्त और 1 सवैये का पाठ करेंगे। बच्चों, आपने गोस्वामी तुलसीदास की एक रचना अपनी 10वीं कक्षा में भी पढ़ी है। आपने वहाँ पर राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद पढ़ा है, जो कि रामचरितमानस का वह कांड है जहाँ पर सीता से विवाह के लिए राम शिव का धनुष तोड़ते हैं और परशुराम शिव के धनुष टूट जाने पर बहुत क्रोधित हो जाते हैं और राम तथा लक्ष्मण पर भड़क उठते हैं। ऐसे में लक्ष्मण उनका प्रतिवाद करते हैं और राम उन्हें समझाते हैं। बच्चों, आज आरोह भाग 2 में यानी 12वीं कक्षा की इस किताब में गोस्वामी तुलसीदास की 2 रचनाओं से हम कवित्त और दोहे, सवैये इत्यादि का पाठ करेंगे। पहली रचना है कवितावली, जिसके 2 कवित्त और 1 सवैया लगा है, और दूसरी रचना है रामचरितमानस का वह कांड जहाँ पर लक्ष्मण मूर्छित हैं और अपने भाई के मूर्छित होने पर राम विलाप कर रहे हैं, यानी लक्ष्मण की मूर्छा पर राम का प्रलाप। बच्चों, किंतु आज हम कवितावली के 2 कवित्त और 1 सवैये की व्याख्या करेंगे और लक्ष्मण मूर्छा पर राम का प्रलाप, ये हम दूसरे दिन इसकी व्याख्या आपको करेंगे। आज हम कवितावली से कवित्त और सवैयों की व्याख्या करेंगे। इससे पहले कि हम कवित्त और सवैयों की व्याख्या करें, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि गोस्वामी तुलसीदास भक्ति काव्य परंपरा में राम भक्ति धारा के श्रेष्ठ कवियों में से हैं। बच्चों, उन्होंने राम को अपना स्वामी, अपना ईश्वर मानकर दास्य भक्ति की। उन्होंने राम का सेवक स्वयं को माना और राम की भक्ति में सदैव लीन रहे। राम की कथा रामचरितमानस के माध्यम से उन्होंने समाज तक पहुंचाई और राम के जीवन चरित्र के माध्यम से एक श्रेष्ठ मनुष्य होने का रास्ता संपूर्ण भारतीय समाज को दिखाया। उन्होंने राम के चरित्र के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास किया कि एक व्यक्ति श्रेष्ठ पिता, श्रेष्ठ भाई, श्रेष्ठ पति और पुत्र, इस सभी रूप में कैसे हो सकता है। राम इस बात का लोगों के सामने स्वयं को प्रमाण रूप में रखते हैं और समाज को रास्ता दिखाते हैं। राम एक अच्छे राजा भी रहे। यहीं से राम राज्य की परिकल्पना शुरू हुई और गोस्वामी तुलसीदास समूचे भारत में राम राज्य की परिकल्पना करने वाले पहले पुरुष थे, जिन्होंने समूचे भारतीय समाज में राम राज्य की परिकल्पना कर न केवल मनुष्य को श्रेष्ठ होने का संदेश दिया, बल्कि समाज के साथ साथ राज्य को भी संपूर्ण श्रेष्ठता के साथ उन्होंने बनाने की एक सपना देखा और बनाने के सपने में अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज और राज्य को संदेश दिया। बच्चों, कवितावली में 7 कांड हैं। 7 कांडों में से ये आप कवित्त और सवैये जो पढ़ रहे हैं वो 7वें कांड उत्तरकांड से लिया गया है। यहाँ पर 2 कवित्त और 1 सवैया है। हम पहले कवित्त की व्याख्या करेंगे। आप इन समूची व्याख्या को ध्यान से सुने। आप यदि ये व्याख्या ध्यान से सुनेंगे तो न केवल इनके मुश्किल शब्दों को समझने में आपको आसानी हो जाएगी, अपितु व्याख्या के साथ साथ आप अपने प्रश्नों को भी
आसानी से करने में सक्षम हो जाएंगे। केवल अध्याय के प्रश्न उत्तर ही नहीं, बल्कि इससे संबंधित यदि अन्य प्रश्न भी आ जाते हैं तो आप उसे आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि आप प्रत्येक शब्द को ध्यान से सुनें और उसकी व्याख्या को समझें, तभी आप ऐसा कर पाएंगे। बच्चों, तुलसीदास ने अपनी इन कवित्व में रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार का बखूबी प्रयोग किया है। आपने 10वीं कक्षा में अलंकारों को पढ़ा होगा। आप यहाँ पढ़ते हुए जब मैं ध्यान दिलाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि कई कई जगह पर उन्होंने अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। तो चलिए व्याख्या करते हैं और इसे समझते हैं। पहला कवित्व है, किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट। किसबी यानी कि श्रमिक मजदूर वर्ग, किसान कुल यानी किसान का परिवार, किसान के वंशज, बनिक व्यापारी, भिखारी भीख मांगने वाले, और भाट नाच गाना दिखाने देने वाले। अगली लाइन है, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी। चाकर जो नौकर चाकर हैं, दास हैं, नट चपल नट जो करतब दिखाते हैं, चोर, चार चार कहते हैं दूध को, और चेटकी बाजीगर। किसवी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी। तुलसीदास कहते हैं कि ये सभी लोग, चाहे वो श्रमिक हैं, चाहे किसान परिवार से हैं, चाहे व्यापारी हैं, भिखारी हैं, भाट हैं, नौकर चाकर हैं, नट हैं, चोर हैं, दूत हैं या बाजीगर हैं, समाज का कोई भी वर्ग किसी भी काम को कर रहा है तो वो केवल पहले अपने पेट को भरने के लिए कर रहा है, अपने पेट को रोटी प्रदान करने के लिए कर रहा है। अपने पेट और अपने परिवार के पेट भरने के लिए वो नए नए गुण गढ़ता है, और यहाँ तक कि मनुष्य मुश्किल से मुश्किल काम भी करने को तैयार हो जाता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर व्यक्ति चढ़ रहा है तो उसका पहला उद्देश्य क्या है कि किसी तरह से वो अपनी भूख को शांत कर सके, अपने पेट की अग्नि को शांत कर सके और अपने बच्चों का पेट भर सके। अटत गहन गन अहन अखेटकी, मुश्किल से मुश्किल काम कर रहा है, घने से घने जंगलों में जाकर शिकार की तलाश कर रहा है, मृगया की तलाश कर रहा है। मुश्किल समय में भी वो सिर्फ एक ही उद्देश्य लेकर चलता है कि किसी तरह से वो अपना पेट भर सके। इसीलिए वो कोई भी गुण सीख रहा है, मुश्किल से मुश्किल काम कर रहा है, तो उसका यही उद्देश्य है कि वो अपना पेट भर सके, अपने परिवार का पेट भर सके। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करे। व्यक्ति चाहे अच्छे काम करे या बुरे करे, धर्म के काम करे अधर्म के काम करे, ऊंचे काम करे नीचे काम करे, सब कुछ पेट के लिए ही करता है। पेट को ही बचत बेचत बेटा बेट की। यहाँ तक कि यदि भूख शांत ना हो तो भूख के कारण, बेरोजगारी के कारण और भूखे होने के कारण व्यक्ति अपने बेटे बेटी को भी बेच देते हैं। पेट में सब कुछ हजम हो जाता है। पेट की अग्नि सबसे भयानक अग्नि है, जिसको बुझाने के लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, अच्छे काम भी कर सकता है और बुरे काम भी कर सकता है। तुलसीदास कहते हैं कि व्यक्ति का पहला उद्देश्य पेट की अग्नि को शांत करना है, अपनी भूख को शांत करना है। लेकिन तुलसीदास कहते हैं कि ये जो अग्नि है वो कैसे शांत होती है, पेट की अग्नि का शमन कैसे कर सकते हैं। आगे तुलसीदास लिखते हैं, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही तो। तुलसीदास कहते हैं कि ये जो हमारे पेट की अग्नि है, जो हमारी जठराग्नि है, वो केवल और केवल राम की भक्ति के माध्यम से ही बुझाई जा सकती है। जिस तरह से पृथ्वी पर यदि कहीं आग लगी है और आसमान से पानी बरस रहा है तो वो अग्नि बुझ जाती है। उसी तरह से आपकी पेट की अग्नि केवल राम रूपी घनश्याम
राम रूपी उस मेघ कि पानी से ही, राम की भक्ति रूपी पानी से ही पेट की अग्नि शांत हो सकती है। बच्चों देखिए, यहाँ रूपक अलंकार है। आग बढ़वागी ते बड़ी है आग पेट की। तुलसीदास कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी आग जो है वो क्या है? पेट की आग, पेट की भूख। बच्चों बढ़वागिते मतलब बढ़वाग्नि। बढ़वाग्नि जो पानी में लगती है आग, उसे बढ़वाग्नि कहते हैं। जो जंगल में आग लगती है उसे दावाग्नि कहते हैं, और पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं। तो तुलसीदास कहते हैं जठराग्नि यानी पेट की आग पानी में लगने वाली आग से भी बड़ी है। दुनिया की सबसे बड़ी आग पेट की अग्नि है, जिसके कारण मनुष्य सभी कर्म करने को तैयार हो जाता है। लेकिन तुलसीदास ये स्पष्ट करते हैं कि पेट की आग, पेट की भूख को राम की भक्ति रूपी पानी ही पेट की अग्नि को शमन कर सकता है। बच्चों, मैंने कहा था राम रूपी घनश्याम, यहाँ रूपक अलंकार है। और इस पैरे को ऊपर से देखिए आप, किसवी किसान कुल। किसवी में क, किसान का क और कुल का क। क की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। उसी तरह से इसी कविता का दूसरी लाइन में आप देखेंगे चाकर चप्पल। यहाँ च की आवृत्ति है, यानी च का प्रयोग 2 बार है, इसलिए यहाँ च की आवृत्ति के कारण और अनुप्रास अलंकार है। और इसी में आगे देखिए आप चोर चार चेटकी, यहाँ भी च की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी। पेट को पढ़त प की आवृत्ति और गुण गढ़त ग की आवृत्ति। इस तरह से प की आवृत्ति और ग की आवृत्ति के कारण भी यहाँ अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार आप नीचे देखेंगे अगली से अगली पंक्ति में, पेट को ही बचत बेचत बेटा बेट की। यहाँ पर ब और ब की आवृत्ति के कारण भी अनुप्रास अलंकार है। तो बच्चों, जैसा मैंने कहा था कि तुलसीदास अनुप्रास और रूपक अलंकार का बखूबी प्रयोग करते हैं। आप इस कवित्त में इन अलंकारों को भी देख सकते हैं। बच्चों, एक बात और ध्यान दें, कवितावली की भाषा ब्रज भाषा है, जबकि रामचरितमानस की भाषा अवधी भाषा है। ब्रज भाषा मथुरा के आसपास बोले जाने वाली भाषा है। तुलसीदास लोक भाषा के कवि हैं। उन्होंने लोक भाषा को अपनी काव्य सृजन का आधार बनाया है। यहाँ कवितावली ब्रज भाषा में लिखी है। आप इस बात का ध्यान रखें कि भाषा के प्रश्न का जवाब देते समय आप कवितावली को ब्रज भाषा ही लिखेंगे। कभी कभी अलंकारों और भाषा पर प्रश्न आते हैं, इसलिए यहाँ पर अलंकार और भाषा का संबंध रखना भी आवश्यक है। चलिए बच्चों, अब हम दूसरे कवित्त की व्याख्या करते हैं। दूसरे कवित्त में तुलसीदास ने उस समय के समाज के यथार्थ का वर्णन किया है कि समाज की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। आर्थिक विषमता चारों तरफ व्याप्त है। अकाल है, भूख है, सूखा पड़ा है, लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं है, भिखारियों को भीख तक नहीं कोई दे रहा, किसी के पास कुछ भी खाने को नहीं है। अपने समय के समाज का यथार्थ इस कवित्त में तुलसीदास ने बखूबी उकेरा है। तो चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली। कहते हैं कि उस समय ऐसी स्थिति है कि किसान को खेती करने के लिए भी कुछ नहीं है, यानी सूखा पड़ा है, अकाल है, किसान के पास पानी नहीं है कि वो खेती कर सके, अनाज नहीं है कि वो अपनी खेत में अनाज बो सके, भिखारी को भीख भी नहीं मिल रही, लोगों के पास कुछ भी खाने को नहीं है, तो वो भिखारियों को क्या देंगे। भीख बलि, बलि होता है दान, जो हम अपने खाने में से, अपने प्रयोग किए जाने वाले अनाज में से कुछ अनाज दूसरों को दान देते हैं,
उसे हम बलि कहते हैं। तो कहते हैं कि भिखारियों को भीख भी नहीं मिल रही, और जो लोग अपने अनाज में से, अपने खाने में से पशु पक्षियों जानवरों के लिए अनाज निकालते थे, वो भी नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि खुद ही खाने को नहीं है। वणिक को न वनिज, न चाकर को चाकरी। व्यापारी के पास व्यापार का कोई काम नहीं है, और चाकर को, दासों को, नौकरों को भी कोई नौकरी पे नहीं रख रहा। दास का काम भी नहीं मिल रहा, क्योंकि लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। स्वयं के लिए कुछ नहीं है, तो नौकर चाकरों को क्या देंगे? इसलिए चाकरों के लिए भी कोई चाकरी का काम नहीं है। जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस। तुलसीदास कहते हैं जीविका विहीन लोग, यानी लोगों के पास रोजगार नहीं है, और ऐसे बेरोजगार लोग सिर्फ बैठकर आपस में सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? कहे एकन एकन सो कहा जाए का करी। एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हम कहाँ जाएं, क्या करें कि हमें रोजगार मिले, कि हमें अनाज मिले, कि हमारी भूख शांत हो, हमारा परिवार सही चल सके। लोग आपस में बात कर रहे हैं कि कहाँ जाए, क्या करी, कहाँ जाएं और क्या करें। अब तुलसीदास कहते हैं कि बेदहु पुराण कही लो कहूँ बिलोकियत, सा करे समय पे राम राम रे कृपा करी। तुलसीदास कहते हैं कि हमारे वेद पुराण भी कहते हैं, हमारे ग्रंथ भी कहते हैं, और हम दुनिया में ये देखते भी हैं। क्या देखते हैं? कि सा करे समय पे, जब मुश्किल का समय होता है तब ईश्वर की ही कृपा हमें बचा सकती है। तो तुलसीदास कहते हैं कि यह मुश्किल का समय है, हे राम आप हम पर कृपा करें। मैं सब जानता हूँ कि हमारे वेद पुराण, हमारे ग्रंथ ये कहते हैं, लोग भी कहते हैं, और लोग भी मैंने देखा भी है कि जब मुश्किल का समय होता है तो ईश्वर ही की कृपा ही हमें बचा सकती है। तो राम आप हमारे ईश्वर हैं, हम पर कृपा करें, हम लोगों की इस स्थिति से आप निकालें। आगे कहते हैं दारिद दसानन दबाई दूनी दीन बंधु। हे दीन बंधु राम, आप दरिद्रता रूपी इस रावण को मारिए। बच्चों यहाँ पर फिर से देखना, आप यहाँ पर रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार दोनों हैं। दारिद दसानन, दरिद्र रूपी रावण, यानी रूपक अलंकार, और फिर द से आवृत्ति, द की आवृत्ति देखिए, दारिद दसानन दबाई दूनी दीन बंधु। यहाँ द की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। तुलसीदास कहते हैं कि हे दीन बंधु, दीनों के बंधु श्री राम, आप इस दरिद्रता रूपी, गरीबी रूपी रावण को मारकर हमें इस कष्ट से, आर्थिक जो विषमता फैली हुई है, आर्थिक जो लोग बेरोजगार हैं, खाने को भी कुछ नहीं है, ऐसी स्थिति से आप निकालें और हम पर कृपा करें। दुरित दहने देखी तुलसी हाहा करी। तुलसीदास कहते हैं कि हे प्रभु श्री राम, लोगों की ऐसी स्थिति देखकर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप हम पर कृपा करें। बच्चों, दूसरे इस कवित्त में तुलसीदास ने अपने समय के, कलयुग के समय के उत्तरकांड में, जो मैंने कहा था कि कलयुग कवितावली के उत्तरकांड से लिया गया है, यहाँ पर उत्तरकांड में तुलसीदास ने कलयुग वर्णन किया है कि कलयुग के समय में हमारे समाज में कैसी स्थिति है। तो तुलसीदास इस कवित्त में अपने युग की आर्थिक विषमता की स्थिति का परिचय देते हुए आर्थिक इस विषमता की स्थिति का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि किस तरह लोगों के पास कोई भी काम नहीं है, लोगों के पास खाने को अनाज नहीं है, व्यापारियों के पास व्यापार करने को नहीं है, भिखारियों को भीख नहीं मिल रही, लोग दान नहीं कर रहे हैं। ऐसी बुरी स्थिति में लोग जी रहे हैं, और ऐसी बुरी स्थिति से केवल और केवल ईश्वर ही निकाल सकते हैं। और तुलसीदास चूँकि राम के भक्त हैं, इसलिए राम से आग्रह करते हैं, राम से निवेदन करते हैं कि हे राम, आप इस मुश्किल से समय से सबको निकालिए और दरिद्रता रूपी इस रावण का
आप वध कीजिए और हम पर अपनी कृपा बरसाइए। बच्चों, इन दो कवित्व के बाद हम अब सवैये का पाठ करेंगे। कवित्व और सवैया ये छंद की दो रूप हैं। हम यहाँ पर सवैये का पाठ करेंगे। इस सवैये में 4 प्रमुख पंक्तियाँ हैं। इस सवैये में 2 बातें स्पष्ट रूप से तुलसीदास ने उकेरने का प्रयास किया है। पहला ये कि हमारे समाज में जाति धर्म की स्थिति है, जाति धर्म के आधार पर भेदभाव की स्थिति है। लोग एक दूसरे को उसकी जाति और धर्म से जानते हैं और एक दूसरे से उनका रिश्ता भी जाति और धर्म के आधार पर है। यानी वो एक दूसरे से भेदभाव का आधार भी जाति और धर्म को ही बनाते हैं। अपनी ही जाति में लोग अपने बच्चों का विवाह करते हैं, अपने ही धर्म में लोग अपने बच्चों का विवाह करते हैं। ये पहली बात इस सवैये में आपको दिखेगी। दूसरी बात ये दिखेगी कि तुलसीदास एक सन्यासी हैं, एक साधु हैं, और किंतु वह स्वाभिमानी साधु हैं और बड़े स्वाभिमान के साथ समाज के उन लोगों पर कटाक्ष करते हैं जो लोग इन जातिवाद और धर्मवाद में फंसे हुए हैं, जो संप्रदाय में फंसे हुए हैं, जो लोग इसके आधार पर भेदभाव करते हैं। तो आइए इसका पाठ करते हैं, इसकी व्याख्या समझते हैं। तुलसीदास कहते हैं, धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुलाहा कहो कोई। कि मुझे कोई धूर्त कहे, मूर्ख कहे, या अवधूत सन्यासी कहे, जाति से कोई मुझे राजपूत कहे, या फिर कोई मुझे जाति से जुलाहा माने। यानी कोई मूर्ख कहे मुझे, कोई सन्यासी कहे, कोई राजपूत कहे या कोई जुलाहा कहे, जिसका जो मनाए वो मुझे कहे। तुलसीदास कहते हैं कि कोई मुझे ब्राह्मण समझता है, राजपूत समझता है, जुलाहा समझता है, या एक सन्यासी समझता है, या मूर्ख समझता है, तो जिसको जो समझना है मेरे बारे में समझे और जिसको जो कहना है मेरे बारे में कहे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुलसीदास कहते हैं, काहू की बेटी से बेटा ना ब्याह। यानी मैंने किसी की बेटी से अपना बेटा नहीं ब्याहना है। काहू की जाति बिगाड़ न सो, कि कहीं मैं किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह करके उसकी जाति बिगाड़ने नहीं जा रहा हूँ। मैंने आपसे कहा कि लोग अपनी जाति में ही विवाह करते हैं, अपने बेटे और बेटियों का विवाह केवल अपनी जाति के लोगों के साथ करते हैं, दूसरे धर्म और जाति के लोगों के साथ नहीं करते। लोगों का मानना है कि दूसरी जाति के लोगों के साथ या दूसरे धर्म के लोगों के साथ विवाह करने पर उनकी जाति खराब हो जाएगी, उनका धर्म खराब हो जाएगा। तुलसीदास कहते हैं कि कोई मुझे किसी धर्म का माने, किसी जाति का माने, सन्यासी कहे या मूर्ख कहे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह नहीं करने जा रहा हूँ जो लोगों को डर है कि मैं उनकी जाति या धर्म खराब कर दूंगा। इसलिए जो जिसके जी में आए कहे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुलसीदास आगे कहते हैं, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को जाको रुचय सो कहे कछुओ। तुलसी कहते हैं कि सब जानते हैं कि मैं तो राम का गुलाम हूँ, राम का दास हूँ। राम मेरे स्वामी है, राम मेरे ईश्वर हैं, मैं उनका भक्त हूँ, मैं उनका दास हूँ। इसीलिए कोई मेरे बारे में क्या कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको जो दिलाए, जो इच्छा हो, जो अच्छा लगे मेरे बारे में कहे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मांगी के खैबो मसीत में सोइबो, मसीत को सोइबो, लैबो को एक गुण दैबो को दो। मैं मांग के खाता हूँ, मैं सन्यासी आदमी, मैं मांग के खाता हूँ और मस्जिद में सो जाता हूँ। मंदिर हो या मस्जिद, मेरे लिए दोनों एक समान है। मैं राम का भक्त हूँ, मुझे मंदिर और मस्जिद में भी भेद नहीं है। मांग के खैबो मसीत में सोई, मसीत को सोइबो, मैं मांग के खाता हूँ, मसीत में सो जाता हूँ, मस्जिद में सो जाता हूँ। न मुझे किसी का कुछ लेना है, न मैंने किसी को देना है, न मैं किसी का एक लेने लगा हूँ, न मुझे किसी का कुछ देना है। इसलिए मेरे बारे में कोई क्या धारणा बनाता है,
कोई मेरे बारे में क्या कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों, आज हमने कवितावली, तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के उत्तरकांड से हमारी पुस्तक आरोह भाग 2 के काव्य खंड में संकलित 2 कवित्त और 1 सवैये की व्याख्या की। मुझे उम्मीद है कि आपने व्याख्या ध्यान से सुनी होगी, और यदि ये व्याख्या आपने ध्यान से सुनी है तो मैं ये पूर्ण विश्वास से कह सकता हूँ कि आप इससे संबंधित किसी भी तरह के प्रश्न करने में सक्षम होंगे। तो चलिए, हम अगले हफ्ते मिलते हैं, और अगले हफ्ते हम पढ़ेंगे तुलसीदास की रचना रामचरितमानस का लक्ष्मण मूर्छा और राम का प्रलाप। आप फिर से एक बार व्याख्या पढ़ें और संबंधित प्रश्नों को करने का प्रयास करें। धन्यवाद।